हमसे पढ़िए, हमसे, हम बिल्कुल माहिर रही हूँ। और सुनिएगा ध्यान से, आपको याद है, देखो आर्तव चक्र, मासिक चक्र और ऋतुस्राव ये सब एक ही है, लेकिन रजो धर्म तो नहीं अलग है। कैसे अलग है बता दें। चलिए आता है, कहा आता है, जब पहला बार भाई जो स्त्री है या कोई लड़की है, जब उसको पहला बार मासिक चक्र आता है, पहला बार, आपका आया होगा पहला ज़िंदगी में, जानते होंगे, गिने भी होंगे का तरीका आया था, तो उसको हम लोग कहते हैं रजो धर्म। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल बात है भाई, जब पहला बार आपका माने आपका चाहे जितने भी स्त्रियां हैं उसका मासिक चक्र आया होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रजो धर्म कहते हैं। कब कहते हैं भाई? जब पहला बार ज़िंदगी में मासिक चक्र आता है। चलिए भाई अब इसके बारे में खाली सुन लीजिए, खुद आप लिखिएगा, आपके पास हम भेज देंगे, आप उसको जा करके लिख लीजिएगा कि आखिर आर्तव चक्र या मासिक चक्र होता क्या है। सुनिएगा ध्यान से, याद करिएगा। प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ रुधिरस्राव से, पहले सुनिएगा, माने मादा में, अच्छा तो एक बात बता दें, माने आने से पहले जो जीवधारी होते हैं, जो जंतु होते हैं, उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। जंतु की बात मैं कर रहा हूँ भाई। पौधों के मासिक चक्र आते हैं, सोच के बताओ। कल मैं बताऊंगा कि पौधों में निषेचन कैसे होता है। याद करके आइएगा कि जब पौधों में निषेचन होता है, ताकि पौधों में निषेचन के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा था? याद है? याद करके आइएगा। जंतुओं में जब निषेचन होता है, तो जंतुओं में निषेचन के सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा था? ये भी आपको याद करके जाना है। नहीं याद होगा तो आज वीडियो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए हाँ, तो पहले सुनिएगा। हाँ, तो पहले जो जंतु होता है इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं भाई। एक होता है प्राइमेट्स, एक होता है नॉन प्राइमेट्स। चलिए, एक प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में 3 मनुष्य भाई, जिसका सिर बड़ा होता है, इसमें सिर बड़ा होता है। कपी, बंदर भाई, कपी भी एक होता है, बंदरे टाइप का होता है ये। अब हालांकि अब तो हटा दे, लेकिन पुरानी किताबों में कपी मानो, जावा मानो, क्रोमेगैनान मानो, ये पूरा हम लोग पढ़ते थे। बड़ी इंटेलिजेंट था मैं बायोलॉजी में, समझो, माहिर था, माहिर, जान जाओ। अब मैं जब भी बायोलॉजी करता था ना, प्रैक्टिकल करने के लिए देखो माचिस लेकर जाता था। आज भी मेरे पास माचिस है, जी बोले कि धरा देनी। तो ये आपका होता है भाई। छोटे सिर वाले नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। तो आपके पास ये मनुष्य के बारे में आज की पढ़ाई आपकी होगी। किसके बारे में भाई? मनुष्य में तो दोनों आ जाते हैं ना, स्त्री भी आ जाती है और क्या होता है, पुरुष भी आ जाता है। तो देखो स्त्री के बारे में हम लोग को पढ़ना है भाई। मासिक चक्र पुरुष में आता है क्या? आप सब जानते हैं? नहीं आता? जांच किया ना, डॉक्टर है ना। चलिए आइए, तब मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। आज जनन काल के समाप्ति के बाद खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। भाई जब जनन काल आपकी शुरुआत होगी स्त्रियों की, उस समय ऋतुस्राव, जब से ऋतुस्राव आना शुरू, आर्तव चक्र आना शुरू, समझिए जनन काल शुरू। माने आप गर्भधारण आप कर सकते हैं। और जब जनन काल समाप्त होगा, 50 साल की आपकी एज हो जाएगी, 55 की एज हो जाएगी, ख़त्म, ना बच्चा पैदा कर पाएंगे आप। कितनों कोशिश करेंगे नहीं होगा। जब तक मासिक चक्र है तभी तक आपका हो पाएगा। अच्छा चलिए, होगा, बच्चा पैदा होगा। इस काल में प्रति माह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। भाई जो ऋतुस्राव होता है, हर 1 महीने में जो अंडाशय होता है उससे एक अंडा निकलता है। क्या निकलता है भाई? अंडा का उत्सर्जन होता है, बाहर निकलता है। आप लोग जानते होंगे, बड़ी दिक्कतें होती है भाई जब मासिक चक्र आता होगा। तो चलिए, उतना खुल खाल का आपको नहीं पढ़ाएं, तो मैं तो सोचा था कि इतना खुल खाल के आपको पढ़ाएंगे कि आप लोग याद रखेंगे, फिर भी तोप धाम के पढ़ा रहे हैं। हाँ चलिए, तो कहने का मतलब है कि इस काल में प्रतिमा अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडे का निर्माण होता है, फिर अंडे का उत्सर्जन होता है, और निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवारें और अंडाशय के चक्रीय परिवर्तन होता है। भाई जब देखो अंडे का निर्माण हुआ, वो अंडा कहाँ गया? अंडा कहाँ जाएगा मालूम है? जो अंडा बनेगा कहाँ जाएगा भाई? ये देखो कहाँ जाएगा? ये अंडाशय है, ठीक है, सब लोग याद होगा। ये अंडाशय है, ये फेलोपियन नलिका है। यहीं के पास कौन जाएगा भाई? अंडा जाएगा यहीं पर। जो अंडे निकलेंगे कहाँ से? अंडाशय से किसके पास जाएंगे? फेलोपियन नलिका के पास। और जब सुनो ध्यान से, जब निषेचन हो गया तो ठीक है भाई, गाड़ी लोड हो गई ना। जब निषेचन हो गया, यहीं से शुक्राणु जाते हैं, याद करिएगा। जब निषेचन हो जाएगा तो मासिक चक्र नहीं आता भाई। निषेचन न होने के कारण जो गर्भाशय की भित्तियाँ होती है, जो गर्भाशय की झिल्लियाँ होती है, उसमें परिवर्तन होते हैं।
जो गर्भाशय की झिल्लियाँ होती है, गर्भाशय की भित्तियाँ होती है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन एक चक्र के रूप में चलता है और उसी को हम लोग कहते हैं मासिक चक्र। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है भाई, ये चक्र औसतम जो मासिक चक्र होता है बाबू 28 से 29 दिन तक होता है। 28 से कितने दिन, मैंने हर महीना 1 महीना समझ लीजिए, 28 से 29 दिन होता है। ये प्रश्न आपको कहते हैं सीधा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मासिक चक्र कितने दिन का होता है, आपने उत्तर दिया था। ठीक है ना, कोई गलत भी दिया था शायद, 3 से 4 दिन भी कितने लोग किए थे, लेकिन 28 से 29 दिन, कितने लोग 33 दिन भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद से अगर निषेचन नहीं होता है तो 28 से 29 दिन के बाद ऋतु माने शरीर से ब्लड बाहर निकलने लगता है। सीधा बैठो नहीं यार, क्या कर रहे हो भाई, पढ़ाई जब हो रही है ना तो पढ़ो, सुनो बातों को क्या बताया जा रहा है, बात समझ रहे हो। तो जब निषेचन नहीं होता है तो 28 दिन के बाद ब्लड आना बाहर शुरू हो जाता है। अच्छा, ब्लड आना शुरू हो जाता है तो इसके साथ जो अंडा बना था, जिसका निषेचन नहीं हुआ था, वो अंडा भी ब्लड के साथ कहाँ निकल जाता है भाई, बाहर निकल जाता है। और ये एक माने इसको हम लोग कहते हैं मासिक धर्म, या इसको हम लोग कहते हैं रजो धर्म। और अतः एक रजो धर्म से दूसरे रजो धर्म का मध्य जो घटना चक्र होता है उसको आर्तो चक्र कहते हैं। अंडा जब बाहर निकलेगा तो उसको रजो धर्म कहते हैं, या पहला बार जो मासिक चक्र आएगा उसको भी रजो धर्म हम लोग कहते हैं। क्या समझे, कुछ समझे, लिखा जाएगा ना भाई। स्त्रियों में जब से जनन काल, सुन लो एक बार, स्त्री के अंदर जब जनन काल शुरू भाई 11 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है। जब जनन काल शुरू होता है तो मासिक चक्र भी शुरू होता है। जब जनन काल समाप्त होता है मासिक चक्र भी समाप्त होता है। मासिक चक्र सुनो, सीधा बैठ पक, मासिक चक्र होता है 28 से 29 दिन के लिए होता है। मासिक चक्र जो होता है इसमें जब अंडे का निषेचन नहीं होता है तो जो गर्भाशय की भित्तियाँ होती है उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के बाद 28 दिन का ये होता है। 28 दिन के बाद ब्लड बाहर आना शुरू करते हैं। उसके साथ जिस अंडे का निषेचन नहीं होता है वही बाहर निकल जाता है। जब अंडा बाहर निकलता है तो इसी को हम लोग रजो धर्म कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आपकी रही, याद होगा। बोलो, अब आगे हम लोग जल्दी देखते हैं कि मासिक चक्र की अवस्थाएँ। हम लोग 3 अवस्थाएँ आप लोग बात कर रहे थे। 3 अवस्थाएँ भी कर सकते हैं, 4 अवस्थाएँ भी करते हैं। मैं पहले आपको फिगर से बता रहा हूँ, ठीक। फिगर बनाकर मैंने आपको बताया था, याद करिएगा। देखे थे आप लोग, पढ़े थे यार, कहाँ चला जाता है यार, बंगाल की खाड़ी में चला जाता है कहाँ। आइए, मासिक चक्र की प्रवस्था। मासिक चक्र की प्रवस्था भाई, इसको 4 प्रवस्था होती है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको भाई। 28 दिन का होता है, सुनिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 दिन का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भैया मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए मान लीजिए 28 आपका आ गया, ठीक है। अब इसको जो मासिक चक्र होता है उसकी 4 प्रवस्थाएं होती है, सुन लीजिए। देखो, पहला दिन से लेकर के पहला दिन से लेकर के जो 5वां दिन का मासिक चक्र होता है उसको हम लोग कहते हैं भाई रजोस्राव प्रवस्था। रजोस्राव प्रवस्था भाई, पहला प्रवस्था तो यही रहा ना। पहला प्रवस्था जो रहा पहला से लेकर के 5वां दिन तक, माने पहला दिन अगर आया मासिक चक्र, पहला दिन से लेकर के 5वां दिन, 5 दिन तक लगातार भाई रक्त बाहर निकलते रहता है। याद करिएगा, लगातार रक्त बाहर निकलता रहता है, लगातार रक्त बाहर निकलता रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रजोश्रम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां से लेकर के 13वां दिन तक भाई, 6वां दिन से लेकर के जो 13वां दिन का अवस्था होता है इसको हम लोग कहते हैं पूर्व अंडो उत्सर्गीय प्रवस्था। मजा आ रहा है बताओ, खूब अच्छा समझ ले जाएगा। दूसरा आपका ये प्रवस्था रहा। तीसरा जो होता है भाई, इसको हम लोग कहते हैं, जो तीसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं अंडो उत्सर्ग प्रवस्था। अंडो उत्सर्ग प्रवस्था 1 2 3 4 5 6 7 8 माने 8 से 9 दिन का ही होता है। और फिर आपके 15 से लेकर के 28 दिन का जो प्रवस्था होता है उसको हम लोग कहते हैं भाई पश्च अंडो उत्सर्गीय प्रवस्था। चलो 1 2 3 4। चलिए, ए बाबू यार क्यों बात करो यार उससे, वो उसको पढ़ने दो ना, बड़ा बेवकूफ़ लड़का है यार तू।
चलो, तो ये प्रवस्था रहा, मासिक चक्र की प्रवस्था रहा। मासिक चक्र की कितनी प्रवस्था होती है भाई? 4 4 देखिए ना। हालांकि इन दोनों के एक में मिला दोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला प्रवस्था एक समय है, जो पहला प्रवस्था नाम है उसका नाम है रजस्राव प्रवस्था। रजस्राव प्रवस्था जो कि आपके पहला दिन से लेकर के 5वां दिन तक होता है। सुनो जी, कहाँ देख रही, पायल के छनकार पर तू घूम जाती है। चलो, 6वां से लेकर के 13 दिन तक जो होता है पूर्व अंड उत्सर्ग प्रवस्था। पूर्व माने इसका मतलब ये हुआ ना, अंडा माने जो अंडा बनेगा, जो अंडे बनेंगे, जो अंडा से अंडे का निर्माण होने वाला है, उसके पहले की अवस्था। पूर्व माने पहले की अवस्था। अभी अंडा का निर्माण हो चुका लेकिन फिलिपिन नलिका में गया नहीं है, तो उसकी पहले की अवस्था है। और देखिए 14 भाई बहुत खास दिन है। दिस इज द ग्रेटेस्ट डे फॉर द गाड़ी लोड। गाड़ी लोड माने 14वां दिन होता है, बड़ी ही खास दिन आपका होता है। इस दिन अगर जनन किया जाए, बस समझिए गर्भधारण हो जाएगा। इस दिन अंडे का उत्सर्जन होता है। इस दिन अंडे का उत्सर्जन होता है, अंडा बाहर निकलता है। अंडा बाहर निकलता है, अंडा बाहर निकलता है, जाकर के फिलिपिन नलिका में स्थिर होता है। और इस दिन अगर जनन हुआ तो समझिएगा, जनन हुआ तो समझिएगा कि गर्भधारण हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक है। माने 28 का, अगर मान लीजिए कि सुनिए, ये कोई जरूरी नहीं कि 14 होगा। अगर मासिक चक्र आप लोग का 30 दिन का होता होगा, जैसे 30 दिन में आता होगा, तो भाई 30 का आधा कितना होता है? 15। तो 15वां दिन से लेकर 15वां दिन और 16वां दिन गर्भधारण की कैपेसिटी 90% अधिक होती है। याद रखिएगा चीज़ को, याद रखिएगा। शादी ब्याह जब होगा तो याद रखिएगा मैंने जो बताया उसको, समझिए। अभी नहीं, आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सेट कर लीजिए, सेट कर लीजिए अभी। तो ठीक है, ये 14वां दिन होता है, अंध उत्सर्ग प्रवस्था होता है। अच्छा, चलिए अब आपके 15वां दिन से लेकर के 28वां दिन तक होता है पश्च अंध उत्सर्ग प्रवस्था। माने अब सुनो, जो अंडा उत्सर्जन के बाद जो प्रवस्थाएं होंगी, अंड उत्सर्जन हो चुका है उसके बाद से जो प्रवस्थाएं होंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंड उत्सर्ग प्रवस्था कहते हैं। और देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ भाई, जनन नहीं हुआ, यहाँ पर भी जनन नहीं हुआ, तो फिर अंडा जो होगा, जो अंडा फिलिपिन नलिका में वहीं पर रहेगा। और फिर अंत में फिर क्या होगा? देखो अगले फिर आपके ब्लड आना शुरू हो जाएंगे, और इसी को जो प्रवस्था कहते हैं। और यहीं से जिस अंडे का निषेचन नहीं हुआ है, फिर आपका कहा जाएगा बाहर। हर महीने का अंडा बाहर निकलता रहता है, याद रखिएगा। मासिक चक्र हर महीना आता रहता है। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? भाई 4-5 प्रवस्था का आपको अच्छे तरीके से बता दिए, सिंपल तरीके से बता दिए, आप इसको याद जरूर रखेंगे। अब एक आता है, बहुत बार प्रश्न आपके पूछा जाता है कि आर्तव चक्र के नियंत्रण भाई करने वाले हार्मोन्स मैंने आपको बताया था, अब सबको याद होगा भाई। देखिए 4-5 हार्मोन्स हैं। फर्स्ट का नाम है LH, सेकेंड का नाम है भाई FSH, थर्ड का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और फोर्थ का एक और नाम है भाई प्रोजेस्टेरॉन, जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है आपका कौन? एस्ट्रोजन। चलिए, अगर आपसे कोई पूछा, अगर आपसे कोई प्यार से पूछा, भाई आप तो मासिक चक्र के बारे में जानते हैं, मासिक चक्र के नियंत्रण करने का हार्मोन्स का नाम बताइए। भाई आप याद रखेंगे LH, नाम इसका ल्यूटिनाइजिंग। बहुत अच्छा आप अंग्रेजी में लिखे थे, पूरा स्पेलिंग आपका सही था, मैं देख रहा था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इसको कहते हैं, ठीक है। और FSH का नाम होता है फॉलिकल, भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और सुन लीजिएगा कहानी, अभी बता देते हैं। जब आप इसके अभ्यास प्रश्न आप लिखेंगे ना, तो उसी में आएगा, उसमें देगा कि LHL का पूरा नाम, FSH का पूरा। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, हम तो जाने माने में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल। अच्छा, ये दोनों हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलते हैं भाई? आज सुबह भी आपको शायद क्लास में बताया गया था कि ये किससे निकलता है आपका। आज क्वेश्चन आपका जाएगा बायोलॉजी का, तो चलिए इसको लिख लीजिएगा। हम आपके ग्रुप में शायद भेज दिए होंगे, इसको भेजे तो याद है ना, खूब अच्छे से आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी हम लोग नए उत्साह के साथ कल मिलते हैं आपसे।